पीरियड में पेन होना, पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स का आना, पीरियड का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा होना, या तो पीरियड्स का इरेगुलर होना। ऐसी पीरियड से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स से आज बहुत सारी लेडीज जो है वो परेशान रहती हैं, और इस प्रॉब्लम्स को आप घर बैठे आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं जानेंगे इस इंट्रो के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना कुम और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल सी योगा एक्सरसाइज जिससे आप पीरियड से जुड़ी इन सभी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो अब आपका एक सवाल और भी आएगा कि क्या हम पीरियड्स के दौरान भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप पीरियड में होंगे तब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उससे आपको पीरियड्स के दौरान जो पेन हो रहा है या तो फिर पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका ब्लड फ्लो बहुत कम या ज्यादा है, उसको मैनेज करने में, उसमें आपको पेन में राहत देने में ये सारे आसन एक्सरसाइज जो है वो आपकी हेल्प करेगी। और अगर आप डेली रूटीन में ये सारी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे आपका जो पीरियड्स का इरेगुलर होने की प्रॉब्लम है ना, वो भी दूर हो जाएगी। तो आप डेली भी कर सकते हैं और जब भी आप पीरियड में होंगे तब भी आप इन सभी आसनों को कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, तो उसके लिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अभी पहले हम योग का अभ्यास कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हमेशा खाली पेट करना है। और अगर आप पीरियड्स के दौरान ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी बॉडी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। तो हम पहला आसन कर रहे हैं बद्ध कोणासन। तो उसके लिए दोनों पैरों के तलवों को आपस में से मिला देंगे। जितना आप पेल्विस से नजदीक ला सकते हैं उतना ले आए, बहुत ज्यादा पास में रखने की जरूरत नहीं है, इतना ले आए। अब हाथों की फिंगर्स को आपने लॉक कर लिया, स्पाइन को सीधा कर लिया। एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए ऐसे आगे की ओर झुके। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना ही नीचे झुकिए और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर यहाँ पर होल्ड करें। 30 सेकेंड या 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं और फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इस आसन को आपको 3 टाइम एटलीस्ट रिपीट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है मालासन। तो मालासन के लिए देखिए इस तरीके से उकड़ू बैठ जाना है और दोनों पैर के जो पंजे हैं उसको इस तरीके से साइड में कर लेंगे। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, स्पाइन को सीधा कर ले और हमारे जो अपर आर्म्स है उससे इस तरीके से नी को पीछे की ओर प्रेस करेंगे। नजर को सामने रखेंगे, डीपली इनहेल और एक्सहेल करते रहे। यहाँ पर भी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। आप चाहे तो आंखों को बंद कर सकते हैं और यहाँ 1 या 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके नी में पेन है तो आप इस आसन को अवॉइड कीजिए एंड रिलैक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है भुजंगासन। तो उसे करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से आप पेट के बल आ जाएंगे। हर एक आसन को आपको 3 टाइम एटलीस्ट रिपीट करना है। जैसे पेट के बल लेट गए, दोनों पैरों के बीच में पीछे से हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है। पैर के पंजे जो है वो छत की ओर रहेंगे और हाथों की जो हथेलियां है उसको आपको शोल्डर के नीचे रखना है। अब एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे और सांस को रोक के रखें, या तो फिर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। आपकी नजर छत की ओर रखें। पूरे बॉडी को आपको ऊपर नहीं उठाना है, आपको सिर्फ नेवल तक का बॉडी ऊपर उठाना है। यहाँ पर 3 to 5 ब्रीथ तक या 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करें और फिर एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब अगला जो आसन है वो हम लेट के करेंगे। तो उसके लिए आपको इसे लेट जाना है पीठ के बल। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में ले आना है। फिर दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना है। अब सांस को भरेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए सर को बीच में ही रखेंगे और इस तरीके से स्पाइन से ट्विस्ट देंगे। फिर से इनहेल करते हुए वापस आएंगे और एक्सहेल करते हुए आपको दूसरी ओर ले जाना है। इस रिपीटेशन को आपको दोनों ही साइड एटलीस्ट 3 to 5 टाइम करना है और इस आसन को भी आपको 3 बार रिपीट करना है एंड देन रिलैक्स। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट आसन है वो है सुप्त बद्ध कोणासन। तो उसे करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के तलवों को इस तरीके से मिला लेना है और ऐसे जितना हो सकता है नीचे की ओर रखें और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पेट के ऊपर रख दीजिए। अब डीपली इनहेल
और एक्सेल। यहाँ पर लंबी गहरी सांसें लेते हुए इस आसन को आप 1 से 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इससे आपके पेल्विक रीजन के जितने भी मसल्स है उस मसल्स में अच्छा खिंचाव आएगा और वहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता रहेगा, जिससे आपके मसल्स में जो पेन है वो रिलीव करने में हेल्प मिलेगी। एंड देन लास्ट में दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दे, लंबी गहरी सांसें ले और छोड़ दे। जब तक आप रिलैक्स नहीं होते हैं तब तक शवासन का अभ्यास करें। फ्रेंड्स, पीरियड से रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम होने के पीछे मेनली 2 रीजन होते हैं। एक तो आपकी लाइफस्टाइल और दूसरा होता है आपका जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी मदर साइड अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस ले आते हैं तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। जनरली हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, या हमारी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हुई है, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो ऐसे में आपको ये पीरियड से रिलेटेड सारी समस्याएं जो है वो होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या करना है, आपको हमेशा हेल्दी मील लेना है। एटलीस्ट जब आप पीरियड्स के टाइम पे होते हैं ना, तो ऐसे में तो आपको घर का खाना ही प्रीफर करना है, कि जैसे दाल चावल सब्जी रोटी सलाद ये सारी चीज़ों को ही आपको खाना है। अगर आप बाहर का जंक फूड खाते हैं या डीप फ्राइड फूड खाते हैं या बाहर की जो मिठाइयाँ होती है ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, तो उससे आपके पीरियड्स के दौरान जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एटलीस्ट आपके पीरियड्स का जो भी टाइम है ना, उसके दौरान तो आपको घर का हेल्दी खाना खाने का ही प्रेफर रखना है, और हो सके तो खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लीजिए, क्योंकि जब पीरियड्स में होते हैं तो ऑलरेडी हमारे शरीर से खून निकल रहा है और ऐसे में हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी आ सकती है और उससे हमें वीकनेस भी फील होती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच फूड को लेंगे तो उससे आपकी ये जो डेफिशिएंसी है वो कम होगी और आप में वीकनेस भी फील नहीं होगी। और आपको हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि जो आप पानी पिएंगे ना उससे आपका पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा और आपके जो पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं ना उस समस्या को दूर करने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो भी नींद है ना उसको 7 से 8 घंटे ज़रूर कंप्लीट कीजिए, जिससे भी आपको जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपनी मनपसंद कोई भी एक्टिविटी करनी है, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करके भी अपने स्ट्रेस को दूर करेंगे तभी आपको पीरियड से रिलेटेड इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और खुद को हमेशा ना फिजिकली एक्टिव रखिए, हर रोज़ हो सके तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे आपका पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा। और अगर आपको इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है ना, तब तो डेफिनेटली आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर शामिल करनी चाहिए। और अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होता है तो पेन में आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, कि गर्म पानी की जो थैली आती है उसको लीजिए, या फिर आप पानी की बोतल ले लीजिए, उसमें गर्म पानी भर दीजिए और उसको अपने लोअर एब्डोमिनल के ऊपर रख दीजिए। इससे आपको ये पेन रिलीफ करने में हेल्प मिलेगी। या तो फिर आप गुड़ और सौंफ का पानी पी सकते हैं, उसको पानी में उबाल लीजिए और फिर जो काढ़ा बनेगा उसे अगर आप पिएंगे ना तो उससे आपके पीरियड्स में जो पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, उन सब में भी राहत मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनाएं, जिससे आपकी पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप आसानी से दूर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। See you soon in next video and don't forget get fit by following fitness routine. Thank you.